बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे प्रोग्राम बज़्म शायरी में दुनिया उर्दू की उन मुमताज़ शख्सियात को मदऊ किया जाता है कि जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ अदब तख्लीक करने से होता है। आज हमारी बज़्म में एक नुमाइंदा शायर, एक ख़ूबसूरत इंसान और उनके क्रेडिट पर अदबी तक़रीबात का एहतमाम और पूरा एक उनका बहुत सालाना मुशायरों का एहतमाम करते हैं, आलमी सतह के मुशायरों का, जिसमें दुनिया भर से शोरा को मदऊ किया जाता है। मस्कत से तशरीफ़ लाए हैं हमारे बहुत अज़ीज़ दोस्त और ख़ूबसूरत शायर जनाब नासिर मारूफ़। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। नासिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप प्रोग्राम बज़्म शायरी में तशरीफ़ लाए। मैं अपनी टीम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेट्रो वन न्यूज़ चैनल के CEO आमिर मसूद शेख साहब की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप प्रोग्राम बज़्म शायरी का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया जनाब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया जिनकी बदौलत मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आपने मुझे मदऊ किया, और ये मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे जैसे तमाम ओवरसीज़ जो हमारे दोस्त हैं, जो दियारे गैर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान का अलम बुलंद किया हुआ, ये उन सब के लिए इज़्ज़त की बात है। बहुत अच्छी बात है। आपने ओवरसीज़ के ताल्लुक़ से ज़िक्र खैर किया, तो इस पर भी गुफ्तगू रहेगी। तो आपसे शायरी भी सुनेंगे, और यकीनन वो शायरी जो हम तो सुन चुके हैं, लेकिन वो हज़ारों लाखों जो आपसे मोहब्बत करते हैं अहबाब, आज उनकी समातों तक भी आपका कलाम पहुँचेगा इंशाअल्लाह। नासिर मारूफ़ एक अदबी तक़रीबात का एहतमाम करते हैं बाकायदगी से मस्कत में, और सालाना मुशायरों का एहतमाम रखते हैं। तो उसका सिलसिला क्या है, उस किस नाम से वो फ़ोरम है आपका? दरअसल जो वहाँ पे इदारा है, मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत यूँ करूँगा कि पाकिस्तान के हवाले से वहाँ पे 3 इदारे मौजूद हैं। एक इदारा जिसे सारी दुनिया में हर जगह पाया जाता है, सिफारत खाना है पाकिस्तान। दूसरा, किसी भी कम्युनिटी का जो इदारा होता है वो स्कूल होता है, पाकिस्तानी स्कूल। और जो तीसरा इदारा होता है, तकरीबन हर जगह ही होता है जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं, रह रहे हैं, उसे जाना जाता है पाकिस्तान सोशल क्लब के नाम से। और यहाँ भी इसको पाकिस्तान सोशल क्लब ओमान के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रॉपर बॉडी होती है जिसको बाकायदा वहाँ की कम्युनिटी, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वो इनमें से एक टीम का इंतखाब करती है जो कि 12 लोगों पर मुश्तमिल होती है। तो फिर उसके नीचे विंग काम करते हैं, उसकी ब्रांचेस कह लें आप, वो काम करती हैं। उसमें लिटरेरी विंग आ जाता है जिसे मजलिस शेर व अदब भी कहते हैं, कल्चर विंग आ जाता है, इसी तरह ख़वातीन विंग आ जाता है, और IT, मतलब मुख्तलिफ जितने शोबे हैं उसके उसी तरह के विंग होते हैं। तो इस तरह ये काम करता है हमारा इदारा। बहुत अच्छे। तो आपका कब से क़याम है? इस ताल्लुक़ से भी हमारे नाज़रीन जो हैं, जो आपको देख रहे हैं, वो ये भी जान सकें कि नासिर मारूफ़ अचानक से मस्कत नहीं पहुंच गए, बल्कि मेरा ये ख़्याल है कि उम्र का एक तवील अरसा आपने वहाँ सर्व किया है। जी, बहुत शुक्रिया। ये सवाल मेरे लिए वाकई बड़ी अहमियत का हामिल है। मैं बताता चलूँ कि पिछले कमो बेश में तकरीबन 15 साल से वहाँ ओमान में मौजूद हूँ। और पाकिस्तान सोशल क्लब ओमान का एज ए मेंबर मुझे तकरीबन कोई 10 से 12 साल हो चुके हैं। और ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि मैंने इंतहाई लो लेवल पे इसे ज्वाइन किया। एक वक्त था कि जब मैं इसका जो हमारा विंग है, जो लिटरेरी विंग है, जिसे हम मजलिस शेर व अदब के नाम से भी जानते हैं, उसका जॉइंट सेक्रेटरी था। और उसके बाद मैं इसका डिप्टी हेड बना। फिर मुझे ये एजाज़ हासिल है, मैं उसका हेड बना, यानी सदर बना। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि मेरी इन खिदमात को देखते हुए मेरी टीम, मेरे दोस्तों ने मेरा नाम जो है ना डायरेक्टर के लिए जो है ना मुंतखब किया। और अल्लाह का शुक्र है, पिछले 2 साल से, मतलब अब तो 4 साल होने वाले हैं, मैं एज ए डायरेक्टर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा था। और आजकल क्योंकि इसकी वजह से, कोरोना की वजह से, उस तरह की तकरीबात हो नहीं रही, और इस तरह हमारे इंतखाबात भी जो है ना अभी तक वहाँ नहीं हुए। तो ये करंट सिचुएशन है। अच्छा, बहुत
तो वहाँ आप जब ये तकरीबात का अहतमाम करते हैं नासिर साहब, तो इस ताल्लुक़ से अगर आप बेहतर समझें तो ज़रूर बताइएगा कि जैसे पाकिस्तान में मुशायरों का अहतमाम किया जाता है, बड़ी सतह के मुशायरे होते हैं, तो उसमें जो है साकनान शहर कायद का जैसे नाम आता है, फिर मेट्रो वन अदबी फ़ोरम का मेट्रो वन के जो CEO हैं उनका ताउन रहता है शहर भर में तकरीबात के ताल्लुक़ से। तो वहाँ उसका जो मामलात होते हैं अखराजात के, तो वो किस तरह से आप लोग करते हैं? अच्छा, इसमें दो तरीके हैं जो ज़्यादा हैं। एक तो जो बड़ा हिस्सा है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी का होता है, जो हमें डोनेशन की सूरत में मिलता है। अच्छा। हम अपना कोई भी प्रपोज़ल अपने बोर्ड में अपनी टीम के सामने रखते हैं और उस पर राय ली जाती है। जब हमें प्रॉपर तौर पे वहाँ से अप्रूवल मिल जाती है तो फिर हम लोग उसकी फ़ंड रेजिंग करते हैं। और सम टाइम ये होता है कि हमारी कम्युनिटी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लोग हैं वहाँ पे, और हमें ऑन टाइम बहुत सारी वहाँ से हेल्प हो जाती है, मदद हो जाती है। और सम टाइम कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ प्रोग्राम अगर किसी हवाले से उसके अखराजात पूरे नहीं हो रहे हों तो फिर जो हमारी मेन टीम है वो कुछ कंट्रीब्यूट अपनी तरफ से करती है, और उसका एक हिस्सा जो उस प्रोग्राम को लीड कर रहा होता है वो अपनी तरफ से करता है। अच्छा अच्छा, तो इस तरह इसके अखराजात को बहुत अच्छे। तो आप ये बताइए कि वहाँ जो एम्बेसीज़ वगैरह हैं, पाकिस्तानी एम्बेसी भी यकीनन वहाँ पर होगी, तो उसका भी कोई ताउन रहता है आप लोगों के प्रोग्रामों के ताल्लुक़ से? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे ये चीज़ कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान एम्बेसी हमारा क्योंकि एक ऐसा इदारा है जिसकी हर जगह हमें ज़रूरत रहती है। बज़ाहिर तो इसका हमारे इस क्लब के साथ कोई मतलब ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ पे बॉडी मौजूद है और सफारत खाना क्योंकि वहाँ पे लीड रोल प्ले करता है, तो उस ताल्लुक़ से हमारा उनके साथ एक कनेक्शन रहता है। हम लोग एक दूसरे की तकरीबात में भी आते जाते हैं और वक्तन फ़क्तन उनसे मुशावरत भी हमारी इस हवाले से होती रहती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हमने जैसे कि मस्कत ओमान के ताल्लुक़ से आपने हमें आगाही दी, और अपने जो सोशल क्लब है आपका और उसकी तकरीबात के अहतमाम के ताल्लुक़ से भी आपने बताया। तो नौजवान नस्ल का हम एक देखते हैं कि हमें जिन मुश्किलात का सामना है, ख़ास करके पाकिस्तान को और हमारे सूबे सिंध को, कि वो जो नौजवान शायरी की जानिब उस तरह से राग़िब नहीं हो रहे जिस तरह से उन्हें आना चाहिए। यानी ये कमोबेश 3 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल शहर है हमारा, और नौजवानों को देखें तो वो आप गिनती गिन सकते हैं 5, 7, 8 शौरा की। तो वहाँ नौजवानों का क्या रुझान है उर्दू के ताल्लुक़ से और शायरी के ताल्लुक़ से, या दीगर असनाफ में फ़नून लतीफ़ा की? जी, मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि इस वक्त ये जो असर है ये पूरी दुनिया पे आया है, लेकिन क्योंकि मस्कत भी ज़ाहिर है उसी का हिस्सा है, ओमान भी उसी का हिस्सा है, तो हमारे लोग भी उस तरह से आगे नहीं आ सके जिस तरह से उन्हें आना चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वहाँ उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग नहीं हैं, वहाँ शायरी से मोहब्बत करने वाले लोग नहीं हैं। भले वो बहुत कम हैं, लेकिन हम लोग उनसे मायूस नहीं हैं। अब लोग इसकी तरफ से आ रहे हैं, इस तरफ बढ़ रहे हैं। आप ये कह लें कि जब से ये सोशल मीडिया और लोगों को इस तरह की सहूलियत मिली हैं, तो एक सिलसिला लोगों का टूट गया था। एक तो दियारे गैर में रहते हुए मुशायरों का और इस तरह के प्रोग्राम का फुकदान है, कहते एक तरह का। क्योंकि मैं ये भी यहाँ बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह पाकिस्तान में रहते हुए हमें सहूलत है कि हम लोग वीकली या मंथली बेस पे कोई प्रोग्राम यहाँ सामने आ जाता है, कोई किसी तक तंजीम का होता है, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का होता है, तो एक सिलसिला चलता रहता है। हमें वहाँ लीगली प्रोग्राम करने के लिए, ख़ासकर किसी शख्स को किसी दूसरे मुल्क से मदऊ करने के लिए एक पूरा इजाज़तनामा लेना पड़ता है, एक पूरी मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्री से उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है, जिसके बाद ही हम जाके कोई प्रोग्राम करवा सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हमें कोई भी प्रोग्राम करवाने के लिए कमो बेशिक 3 महीने का वक्त चाहिए। अच्छा, तो फिर ही जाके कोई एक प्रोग्राम हम लोग कर पाते हैं। जैसे कि अभी आपने ग़ालिबन ये कोरोना के सबब से शायद उस तरह से तकरीबात आपने आलमी सतह की नहीं रखी, लेकिन लास्ट टाइम आपने एक आलमी सतह का मुशायरा रखा था जिसमें दुनिया भर से शौरा को मदऊ किया।
तो उसमें भी ऐसे ही है कि यानी वो अचानक से नहीं हो जाता बल्कि पूरा एक प्रोसेस होता है और 2 से 3 माह लग जाते हैं उसमें। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जिस तरह वो मुशायरा था उसमें आप भी मौजूद थे, बल्कि ये पाकिस्तान सोशल क्लब के लिए बड़ी इज़्ज़त और ऑनर की बात है कि आपने हमें ज्वाइन किया था बहुत शुक्रिया। और बाकी जैसे कुछ दोस्तों ने ज्वाइन किया था। तो ये इस तरह के प्रोग्राम के लिए हमें कमो बेश 2.5 से 3 महीने दरकार होते हैं, क्योंकि ये 2-3 मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होती है, वहाँ से परमिशन होती है, तो फिर ही जाके कहीं एक प्रोग्राम हो पाता है। और ये हम लोग ये जिसमें आप शामिल हुए थे वो हमारा सालाना प्रोग्राम था जो पाकिस्तान सोशल क्लब ओमान की रिवायत रहा है और पिछले तकरीबन कमो पेश कोई 3 दहाइयों से ज़्यादा से ये सिलसिला चल रहा है। वो आप कह रहे हैं टीम कोई भी हो, लोग कोई भी हों, लेकिन ये सिलसिला क्योंकि क्लब की रिवायत में शामिल है तो ये चलता आ रहा है। इसी तरह हम लोग साल के अंदर तकरीबन कमो बेश कुछ जो इस लेवल के प्रोग्राम होते हैं वो 4 से 6 होते हैं। अच्छा। उसमें मज़ाहिया मुशायरा हो जाता है, उसके रमज़ान के हवाले से कुछ प्रोग्राम हो जाते हैं, मुहर्रम के हवाले से कुछ प्रोग्राम हो जाते हैं और मंथली हमारी नशिस्त हो जाती हैं और कुछ और हमारे स्पोर्ट के प्रोग्राम हो जाते हैं। तो क्लब वहाँ पे प्रॉपर तरीके से काफ़ी फाल चल रहा है और मैं एक नाम का बल्कि कुछ नामों का यहाँ जिक्र करना इंतहाई ज़रूरी समझता हूँ ज़रूर कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान सोशल क्लब के चेयरमैन हैं मियाँ मोहम्मद मुनीर साहब, उनका इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा किया है। उसके साथ साथ हमारी टीम के अंदर वाइस चेयरमैन है शबीर साहब, पूरा नाम है उनका शबीर अहमद नदीम साहब, उन्होंने बड़ा फ़ाल रोल अदा किया ये पिछले कुछ सालों में। और हमारे सीनियर डायरेक्टर अब्बास साहब हैं, चौधरी अब्बास साहब हैं, उन्होंने किया है। और उनके साथ साथ हमारे काशिफ ज़हीम साहब जो कि हमारे आईटी विंग और वेलफेयर को देखते हैं, उन्होंने कमाल काम किया इसके अंदर, ख़ासकर कोरोना के हवाले से। अच्छा। और कलीम साहब हमारे स्पोर्ट को देखते हैं। हम हर साल तकरीबन ये है कि क्रिकेट टूर्नामेंट वहाँ करवाते हैं जहाँ से दुनिया भर से जो नामवर खिलाड़ी हैं उनको मदऊ किया जाता है। तो उसमें आप ये कह लें कि अभी पिछली दफ़ा हमने अब्दुल रज़ाक को वहाँ इनवाइट किया था, इजाज़ अहमद साहब को इनवाइट किया था और राना नवीद साहब आए थे। तो ये एक सिलसिला चलता आ रहा है हमारे साथ साथ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी और गुफ्तगू समात कर रहे हैं मुमताज़ शायर, हमारे अहद की एक मज़बूत आवाज़, एक खूबसूरत लब व लहजे के शायर जनाब नासिर मारूफ़ को। इस वक्त हम एक वक्फ़े पर जा रहे हैं। वक्फ़े से दोबारा हाज़िर होकर नासिर मारूफ़ से गुफ्तगू भी इनकी समात करते हैं और इनका कलाम भी। नाज़रीन कराम, हम वक्फ़े से दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुके हैं। हमारे साथ दुनिया उर्दू के मुमताज़ शायर जनाब नासिर मारूफ़ मौजूद हैं, जो वक्फ़े पर जाने से कबल अपनी खूबसूरत गुफ्तगू आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे थे। हम नासिर मारूफ़ से दरख्वास्त करते हैं कि वो अपना शेरी कलाम आपकी समातों और हमारी समात तक मुंतकिल करें। नासिर भाई, आपको जहमत होगी। जी बहुत शुक्रिया, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है और मैं समझता हूँ कि मैं खुशनसीब हूँ कि मेरी आवाज़ आप समेत बहुत सारे उन दोस्तों तक भी पहुँच जाएगी जिनको मैं मिला नहीं हूँ, जिनको मैं जानता नहीं हूँ। तो ये किसी भी शायर के लिए बेशक बड़ी ऑनर की बात होती है। तो मैं आपकी इजाज़त से चंद अशआर ज़रूर अता कीजिए। तलब रोटी की तड़पाए तो खतरे भूल जाते हैं। वाह। तड़प रोटी की तड़पाए तो खतरे भूल जाते हैं, परिंदों को शिकारी के शिकंजे भूल जाते हैं। बहुत अच्छे, वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ज़माने ने अज़ल से ही ये अपनी रीत रखी है। वाह। ज़माने ने अज़ल से ही ये अपनी रीत रखी है, जो सस्ता कुछ मुयस्सर हो तो महंगे भूल जाते हैं। बहुत अच्छे, वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुशक्क़त की नहज एक दिन इन्हें कुंदन बनाती है। वाह। मुशक्क़त की नहज एक दिन इन्हें कुंदन बनाती है, जो बच्चे मुफ्ती की जद में बसते भूल जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हुआ है खून का प्यासा यहाँ पर हर कोई बंदा। वाह। हुआ है खून का प्यासा यहाँ पर हर कोई बंदा, हवस दौलत की बढ़ जाए तो अपने भूल जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सभी कामों को अपने हम निभाते हैं सलीके से। आखिरी शेर देखिएगा, सभी कामों को अपने हम निभाते हैं सलीके से, उलझ कर तेरी यादों में निवाले भूल जाते हैं। वाह, वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
तलब रोटी की तड़पाए तो खतरे भूल जाते हैं, परिंदों को शिकारी के शिकंजे भूल जाते बहुत हैं। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत तो अच्छे। बहुत शुक्रिया। इसके साथ में एक गज़ल से चंद और इशार। जी जी ज़रूर। जलाकर हर खुशी मैंने, जलाकर हर खुशी मैंने, खामोशी ओढ़ ली मैंने। वाह बहुत शुक्रिया। तेरी यादों के शीशे में, तेरी यादों के शीशे में बिताई जिंदगी मैंने। आहा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहब्बत में भुला दी है, वैदी भाई आपकी नज़र करूँगा। जी आता है। मोहब्बत में भुला दी है उसे कूजा गरी मैंने। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहब्बत में भुला दी है उसे कूजा कूजा गरी मैंने। मैंने। वाह, मैं उसके दिल का राजा था, मैं उसके दिल का राजा था, मगर की चाकरी मैंने। वाह 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 वाह। मैं उसके दिल का राजा था, मगर की की चाकरी चाकरी मैंने। वाह। मैंने। सवाल उसने उठाया था, सवाल उसने उठाया था, कही फिर अनकही मैंने। आहा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सवाल उसने उठाया था, कही फिर अनकही मैंने। उसी के नाम कर दी है, उसी के नाम कर दी है ये सारी शायरी में। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छे। बहुत वाह। शुक्रिया। उसी के नाम कर दी है ये सारी शायरी मैंने। जहाँ कर छोड़ कर नासिर, जहाँ को छोड़ कर नासिर, चुनी है आशिकी मैंने। आहा, जहाँ को छोड़ कर नासिर, चुनी है आशिकी मैंने। अगर टाइम है तो कुछ जी और जी अशार। ज़रूर। ये बज़्म आपकी है और आप खूब कलाम सुनाइए और बहुत जी। अच्छा कलाम आप पेश कर रहे हैं। देखिएगा, ये एक ताज़ा गज़ल है, आपकी नज़र करूँगा। अता कीजिए। ज़रा तकलीफ़ देनी है, वाह। अजब एक वार करना है। आहा, ज़रा तकलीफ़ देनी है, अजब एक वार करना है, कि तुझको आर रख कर हमने खुद को पार करना। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, अच्छे। बहुत वाह। शुक्रिया। ज़रा तकलीफ़ देनी है, अजब एक वार करना है, कि तुझको आर रख कर हमने खुद को पार करना है। वाह। गरजता है बरसता है अजब लहजा ज़माने का। आहा, गरजता है बरसता है अजब लहजा ज़माने का, हमें नज़रों को अपनी अब फ़कत तलवार करना है। वाह, बहुत शुक्रिया, अच्छे। बहुत शुक्रिया। शेर देखिएगा, आज के हवाले से है। गज़ल के नाम पर खेला गया था खेल शोहरत का। आहा, गज़ल के नाम पर खेला गया था खेल शोहरत का, कई चेहरों को लेकिन फिर पसे दीवार करना है। आहा, कई चेहरों को लेकिन फिर पसे दीवार करना है। गरीबी के तमाचों से अभी वाकिफ नहीं है तू। वाह। गरीबी के तमाचों से अभी अभी वाकिफ वाकिफ नहीं है। नहीं है तू। हमें अब ये समंदर यार मेरे पार करना है। आहा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गरीबी के तमाचों से अभी वाकिफ नहीं है तू, हमें अब ये समंदर यार मेरे पार करना है। कभी दौलत के बल पर भी मोहब्बत रास आई है। बहुत अच्छे। कभी दौलत के बल पर भी मोहब्बत रास आई है, बिना दौलत के हमने तो ये आखिरकार करना है। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ज़रा तकलीफ़ देनी है अजब एक वार करना है, कि तुझको आर रख कर हमने खुद को पार करना। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा कलाम पेश कर रहे हैं। और हम तो ये कहेंगे अगर आपको नागवार नहीं गुजरा तो कुछ कलाम और अता जी कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे लिए है। मैं ज़रूर आपकी जी, जी, जी। समातों की नज़र करूँगा और आपकी मेरी एक गज़ल है पुरानी, मैं अक्सर वो कार सुनाता हूँ और मेरी फेवरेट भी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं वो आपको सुनाऊँ। जी जी जी। अगर इज़्ज़त मिले तो सर तकब्बुर से उठाना मत। वाह। अगर इज़्ज़त मिले तो सर तकब्बुर से उठाना मत, किसी की खाक को तुम अपने पैरों से उड़ाना मत। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छे। बहुत शुक्रिया। अगर इज़्ज़त मिले तो सर तकब्बुर से उठाना मत, किसी की खाक को तुम अपने पैरों से उड़ाना मत। ये नफ़रत भी मोहब्बत का पुराना रूप लगती है। आहा, ये नफ़रत भी मोहब्बत वाह। का पुराना रूप लगती है, मोहब्बत रूप बदले तो कभी धोखे में आना मत। क्या कहने, क्या बहुत कहने। शुक्रिया, बहुत वाह। शुक्रिया। ये नफ़रत भी मोहब्बत का पुराना रूप लगती है, मोहब्बत रूप बदले तो कभी धोखे में आना मत। शेर देखिएगा,
अगर ये बन गया तो फिर तुम्हें ही बांट डालेगा। बहुत अच्छे, बहुत अगर ये बन गया तो फिर तुम्हें ही बांट डालेगा। जो दरिया इश्क का है उस पे कोई पुल बनाना। हाँ हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे। अगर ये बन गया तो फिर तुम्हें ही बांट डालेगा। जो दरिया इश्क का है उस पे कोई पुल बनाना मत। वाह, शेर देखिएगा, बुजुर्गों ने कहा है ये हमेशा झुक के चलना तुम। बुजुर्गों ने कहा है ये हमेशा झुक के चलना है। तुम, मगर मजनू ये कहता है कभी सर को झुकाना मत। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छे। बहुत शुक्रिया। बुजुर्गों ने कहा है ये हमेशा झुक के चलना तुम, मगर मजनू ये कहता है कभी सर को झुकाना मत। शेर देखिएगा, मोहब्बत फ़र्ज़ है और तुम भी पूरा फ़र्ज़ कर लेना। वाह, मोहब्बत फ़र्ज़ है और तुम भी पूरा फ़र्ज़ कर लेना। दिया है ये मज़ारों का कभी इसको बुझाना मत। वाह, बहुत शुक्रिया। वाह, ये शेर बतौर ख़ास में पेश करूँगा, आपकी नज़र करूँगा। विरासत में मेरा हिस्सा भले भाई तू रख लेना। बहुत अच्छे। विरासत में मेरा हिस्सा भले भाई तू रख लेना। अमानत है ये पुरखों की कभी इसको गवाना मत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। विरासत में मेरा हिस्सा भले भाई तू रख लेना। अमानत है ये पुरखों की कभी इसको गवाना मत। वाह, अगर इज्जत मिले तो सर तकब्बुर से उठाना मत। वाह, वाह। किसी की खाक को तुम अपने पैरों से उड़ाना मत। बहुत बहुत अच्छे, शुक्रिया। बहुत अच्छे। एक और छोटी बहन की जी, गज़ल है, जरूर, मैं जरूर। आपकी नज़र करूँगा। मोहब्बत इस कदर का फ़ायदा क्या। वाह, ये मेरी बिल्कुल नई गज़ल है, ताज़ा गज़ल है, मैंने अभी तक कहीं सुनाई नहीं। मोहब्बत इस कदर का फ़ायदा क्या, यूँ होने दर बदर का फ़ायदा क्या। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत वाह, शुक्रिया। मोहब्बत इस कदर का फ़ायदा क्या, यूँ होने दर बदर का फ़ायदा क्या। तेरे बिन है मेरे किस काम का ये। तेरे बिन है मेरे किस काम का ये। मेरे बर्बाद घर का फ़ायदा क्या। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तेरे बिन है मेरे किस काम का ये। मेरे बर्बाद घर का फ़ायदा क्या। सुनो दस्तार दागों से भरी है। सुनो दस्तार दागों से भरी है। सलामत है जो सर का फ़ायदा क्या। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। सुनो दस्तार दागों से भरी है। सलामत है जो सर का फ़ायदा क्या। वाह, ये गालिब भूख थी, ये गालिब भूख थी तुम पूछते हो। ये गालिब भूख थी तुम पूछते हो। कटाए बालों पर का फ़ायदा क्या। वाह, वाह, बहुत वाह, शुक्रिया, वाह, वाह। बहुत शुक्रिया। ये गालिब भूख थी तुम पूछते हो। कटाए बालों पर का फ़ायदा क्या। देखिएगा शेर, मेरी महरूमियाँ गर हैं सलामत। वाह, मेरी महरूमियाँ गर है सलामत। तेरी अच्छी नज़र का फ़ायदा क्या। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे। मेरी महरूमियाँ गर हैं सलामत। तेरी अच्छी नज़र का फ़ायदा क्या। वो सुनने के लिए तैयार कब था। आहा, वो सुनने के लिए तैयार कब था। वजाहत बेअसर का फ़ायदा क्या। बहुत अच्छे, वो बहुत सुनने के लिए तैयार कब था। वजाहत बेअसर का फ़ायदा क्या। और इसके साथ अगर इजाज़त है तो मैं एक गज़ल और आपकी नज़र पेश बिल्कुल। अभी करूंगा। सुनते हैं आपसे मजीद एक। सही। आप इजाज़त दीजिए तो एक वक्फा हाँ ले बिल्कुल, लें। अगर ये ज़्यादा बेहतर है। नाज़रीन कराम, खूबसूरत कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे हैं नासिर मारूफ। इस वक्त हम एक वक्फे पर जा रहे हैं। वक्फे से दोबारा हाजिर होकर नासिर मारूफ से ऐसा ही खूबसूरत कलाम मज़ीद समात करते हैं। नाज़रीन कराम, हम वक्फे से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। हमारे साथ दुनिया उर्दू के मुमताज़ शायर जनाब नासिर मारूफ मौजूद हैं, जो वक्फे पर जाने से कबल आपकी समातों तक अपना खूबसूरत कलाम मुंतकिल कर रहे थे। नासिर मारूफ को एक बार फिर ज़हमत देंगे कि वो अपना कुछ शेरी कलाम और आपकी समातों और हमारी समात तक मुंतकिल करें।
नासिर भाई, हमने ये देखा कि जो आपकी अदबी काविशात हैं और फ़रोग़ अदब के ताल्लुक़ से और उर्दू ज़बान की तरवीज के ताल्लुक़ से जो खिदमात हैं, आपका इदारा जो आपने वहाँ तरतीब दिया है, बाकायदगी से वो काम कर रहे हैं किसी न किसी सूरत। हम एक बात आपसे और जानना चाहते हैं कि लास्ट टाइम जब आपसे शरफ़ मुलाकात हासिल हुआ था तो उस वक्त आपका एक मजमुआ कलाम था, तो मज़ीद कोई शेरी मजमुए आए और कितनी तादाद है और क्या नाम है ये बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। जब आपसे मुलाकात हुई थी पहली दफ़ा तो उस वक्त एक आया था और उसका नाम था तेरी आरज़ू रही। वाह। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसके कुछ टाइम के बाद फिर दूसरा मजमुआ आया था, अपने ज़ख्म मुझे दे दो। वाह, अपने ज़ख्म मुझे दे जी। दो। और अभी ज़ेरे तबाह हैं 2 मजमुए, एक उर्दू का और एक पंजाबी का। वाह। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत जल्द वो भी होगा, क्योंकि एक यहाँ पाकिस्तान से जो पंजाबी का है उस पर काम हो रहा है और जो उर्दू का है उस पर कुछ इंडियन दोस्त काम कर रहे हैं, वो इंडिया से वो होगा, अच्छा, पब्लिश होगा। बहुत खूब। तो इसके अलावा अभी पिछले दिनों में एक थीसिस हुआ है मुझ पर, तो ये आप दोस्तों की दुआओं का नतीजा है और अल्लाह का ख़ास करम है, माँ बाप की दुआएं शामिल हैं, बेशक। अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा, तो ये सभी उसी से होता है, वरना बहुत मेरा तो अच्छा, कुछ इसमें शामिल नहीं है। बहुत अच्छी बात है। हमने आपसे शरफ़ हासिल किया गुफ्तगू का, बहुत सारी बातें हमने आपसे मालूम की जो हमारे इल्म में नहीं था, आपने वो इजाफ़ा फरमाया, अपनी गुफ्तगू से हमें आगाही दी कि किस तरह से वहाँ पर अदबी काम किए जा रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि एक बार और आपको ज़हमत दें और कुछ शेरी कलाम आपसे दरख्वास्त करें कि कुछ पेश कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक गज़ल से चंद अशआर और ज़रूर अदा कीजिए। आपकी नज़र करूँगा। ये एक हल्की फुल्की गज़ल है, क्योंकि मस्जिद के हवाले से कुछ अशआर शामिल हैं और बस ऐसे ही कभी कभी ये रंग भी आ जाता है। ज़रूर तो मैं आपकी ज़रूर। तेरी कुर्बत के गीत गाऊँगा, वाह। तेरी कुर्बत के गीत गाऊँगा, उम्र भर साथ मैं निभाऊँगा। वाह। तेरी कुर्बत के गीत गाऊँगा, उम्र भर भर साथ मैं निभाऊँगा। छोड़ मस्कत को यार चल मेरे, हाँ, छोड़ मस्कत को यार चल मेरे, जबले अख्तर घुमा के लाऊंगा। वाह। थोड़ी सी इसकी वजाहत करता जाऊंगा। जबले अख्तर जैसे यहाँ पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मरी टाइप का एरिया है, तो वह ओमान में क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उस हवाले से क्योंकि जबले अख्तर एक पहाड़ है जहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है, हर मौसम में बहुत अच्छा मौसम होता है। वाह। तो ये उस पस तनाज़ुर मंज़र में, में शेर वाह, है। तो छोड़ मस्कत को यार चल मेरे, जबले अख्तर घुमा के लाऊंगा, और हाँ कल की रात का खाना, वाह। और हाँ कल की रात का खाना, तुम जहाँ से कहो खिलाऊंगा। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह। मुझसे लड़ने से बाज आ जाओ, हाँ। मुझसे लड़ने से बाज आ जाओ, एक दिन मैं भी रूठ जाऊंगा। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। अच्छे। मुझसे लड़ने से बाज आ जाओ, एक दिन मैं भी रूठ जाऊंगा। मेरी चाहत का ये तकादा है, मेरी चाहत का ये तकादा है, तेरे हाथों से जहर खाऊंगा। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। मेरी चाहत का ये तकादा है, तेरे हाथों से जहर खाऊंगा। जो मुझे आशिकी से रोकेगा, जो मुझे आशिकी से रोकेगा, मैं उसे आईना दिखाऊंगा। वाह। बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर, काश नासिर मुझे कहे कोई, काश नासिर मुझे कहे कोई, मैं तुझे हम सफ़र बनाऊंगा, मैं तुझे हम सफ़र बनाऊंगा। तेरी कुर्बत के गीत गाऊंगा, उम्र भर साथ मैं निभाऊंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक और छोटी बैर की गज़ल। जी जी। बराबर दिल के अब दिल आ रहा है, बराबर दिल के अब दिल आ रहा है, दिलों का फ़र्क मिटता जा रहा है। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बराबर दिल के अब दिल आ रहा है, दिलों का फ़र्क मिटता जा रहा है। जुदाई की तपश मालूम कब थी, वाह। जुदाई की तपश मालूम कब थी, मदा दिल खूब इसका पा रहा है। बहुत शुक्रिया। जुदाई की तपश मालूम कब थी, मदा दिल खूब इसका पा रहा है। लगी है इश्क की ठोकर अना को, वाह। लगी है इश्क की ठोकर अना को, नशा अब बेनियादी छा रहा है। वाह। लगी है इश्क की ठोकर अना को, नशा अब बेनियादी छा रहा है। शेर देखिएगा, कनीदे हुस्न की मिट्टी फना हो, वाह।
कनीदे हुस्न की मिट्टी फना हो, मेरा दिल गीत गम के गा रहा है। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। वही इल्ज़ाम उठाकर घूमता है, वही इल्ज़ाम उठाकर घूमता है, कभी जो इश्क का आका रहा है। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। वही इल्ज़ाम उठाकर घूमता है, वाह। कभी जो इश्क का आका रहा है। कहा लब्बैक तेरी बात पर जब, वाह। कहा लब्बैक तेरी बात पर जब, अना को बीच में क्यों ला रहा है। बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे। वाह। कहा लब्बैक तेरी बात पर जब, अना को बीच में क्यों ला रहा है। मोहब्बत ने किया मंजूर सदका, मोहब्बत ने किया मंजूर सदका, सदा फिर किस लिए दिल पा रहा है। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर नेक हैं बदकार भी हैं, आखिरी शेर देखिएगा, यहाँ पर नेक हैं बदकार भी हैं, अरे नासिर तू क्यों घबरा रहा है। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बराबर दिल के अब दिल आ रहा है, दिलों का फर्क मिटता जा रहा है। हाँ। अच्छा, एक और इसी छोटी बहर की गजल। जरूर। फकत बात दिल की सुनाई थी तुमको, फकत बात दिल की सुनाई थी तुमको, तुम्हारी शिकायत लगाई थी तुमको। हाँ, बहुत अच्छे। फकत बात दिल की सुनाई थी तुमको, तुम्हारी शिकायत लगाई थी तुमको, जमाना हमें दोष देता है क्यों कर। वाह। जमाना हमें दोष देता है क्यों कर, यही बात हमने बताई थी तुमको। वाह। जमाना हमें दोष देता है क्यों कर, यही बात यही बात हमने बताई थी तुमको। वाह। मोहब्बत का झांसा था सब खेल तेरा, वाह। मोहब्बत का झांसा था सब खेल तेरा, जो गुजरी थी दिल पर सुनाई थी तुमको। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। मोहब्बत का झांसा था सब खेल तेरा, जो गुजरी थी दिल पर सुनाई थी तुमको। भला कैसे जिंदा मैं तुमको मिलूंगा, वाह। भला कैसे जिंदा मैं तुमको मिलूंगा, पड़ी राख अपनी दिखाई थी तुम। हाँ। बहुत शुक्रिया। भला कैसे जिंदा मैं तुमको मिलूंगा, पड़ी राख अपनी दिखाई थी तुमको, तेरी दस्तरस में न आऊंगा यारा, तेरी दस्तरस में न आऊंगा यारा, यही बात मैंने रटाई थी तुम। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। वाह। बहुत शुक्रिया। तेरी दस्तरस में ना आऊंगा यारा, यही बात मैंने रटाई थी तुमको, ना तुमसे हुई पार नजरों की दहलीज, ना तुमसे हुई पार नजरों की दहलीज, मिली दिल तलक भी रसाई थी तुमको। शेर देखिएगा, कबीले की इज्जत बचा ना सके तुम, कबीले की इज्जत बचा ना सके तुम, कसम याद मैंने दिलाई थी तुम। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। कबीले की इज्जत बचा ना सके तुम, कसम याद मैंने दिलाई थी तुमको, फकत बात दिल की सुनाई थी तुमको, तुम्हारी शिकायत लगाई थी तुम। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। खूबसूरत कलाम पेश कर। शुक्रिया। वाह। अच्छा, एक चंद अशार और। जी जी। कहाँ दुनिया से लड़ना है, कहाँ खुद से बगावत है। वाह। कहाँ दुनिया से लड़ना है, कहाँ खुद से बगावत है, उसे समझा रहा हूँ जो मोहब्बत की रिवायत है। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। कहाँ दुनिया से लड़ना है, कहाँ खुद से बगावत है, उसे समझा रहा हूँ जो मोहब्बत की रिवायत है, हजारों दुख उठाता हूँ, हजारों जख्म खाता हूँ। क्या कहने, क्या कहने। हजारों दुख उठाता हूँ, हजारों जख्म खाता हूँ, मगर जाती नहीं है ये जो मुस्कुराने, मगर जाती नहीं है ये मुस्कुराने की जो आदत है। शेर देखिए, जहाँ पर जब भी जी चाहे ज़मीं पर बैठ जाता हूँ, जहाँ पर जब भी जी चाहे ज़मीं पर बैठ जाता हूँ, कि मेरे जिस्म की मिट्टी को मिट्टी से मोहब्बत है। वाह। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जब भी जी चाहे ज़मीं पर बैठ जाता हूँ, कि मेरे जिस्म की मिट्टी को मिट्टी से मोहब्बत है। शेर देखिएगा, मैं अपने गाँव के सब खेत खाले याद रखता हूँ। वाह। मैं अपने गाँव के सब खेत खाले याद रखता हूँ, न जाने शहर में रहते हुए
ये कैसी आदत है। बहुत अच्छे, मैं अपने गांव के सब खेत खाले याद रखता हूँ, न जाने शहर में रहते हुए ये कैसी आदत है। हमें कुछ इसलिए भी उम्र भर अब साथ रहना है, वाह, हमें कुछ इसलिए भी उम्र भर अब साथ रहना है। तुझे मेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, अच्छे, बहुत शुक्रिया। अच्छे, बहुत अच्छे। आखिरी शेर है, ज़मीन पर पाँव रखकर कोई चलता ही नहीं नासिर। आहा, ज़मीन पर पाँव रखकर कोई चलता ही नहीं नासिर। नहीं मालूम इस दुनिया में किसको कितनी अजलत है। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छे। बहुत शुक्रिया। कहाँ बहुत दुनिया से लड़ना है, कहाँ खुद से बगावत है। बहुत अच्छे, उसे समझा रहा हूँ जो मोहब्बत की रिवायत। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया नासिर भाई, बहुत शुक्रिया। आप बज़्म शायरी का हिस्सा बने, खूबसूरत गुफ्तगू आपने फरमाई, खूबसूरत अशार हमारी समात तक मुंतकिल किए। और हम ये चाहेंगे कि प्रोग्राम चूँकि अपने इख्तिताम की जानिब है, तो हम ये चाहेंगे कि कोई ऐसा मैसेज आप अपने हम असर अहबाब को, नौजवानों को, अपने सीनियर अहबाब को कोई मैसेज देना चाहें तो कैमरा आपके सामने है। जी बहुत शुक्रिया। मैं इसके लिए ये कहूँगा अपने ख़ासकर जो हम असर हैं, जो दोस्त हैं, कि किताब को पढ़ें। हमारा प्रॉब्लम ये कि जो उम्र हमारी पढ़ने की होती है हम लिखना शुरू कर देते हैं, मेरे समेत। तो हम सबको चाहिए कि पहले पढ़ें फिर लिखें। और इसके साथ साथ मैं अपने सीनियर शुरा को से भी ये गुजारिश करूँगा कि अगर कोई दोस्त, कोई हमारे जैसा भूला भटका प्यासा आप तक पहुँच जाता है तो खुदारा उसे धुतकारिए मत, उसे गले से लगाइए, उसे मोहब्बत दीजिए। बहुत अच्छा, वो कल आने वाले वक्तों में आपकी औलाद की तरह आपके साथ खड़ा हुआ होगा। तो मैं तमाम दोस्तों से यही गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले बस किताब से जुड़े रहें। जब एक चीज़ से आप जुड़ जाते हैं तो फिर आपका रिश्ता मजबूत से मजबूतर होता जाता है। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया नासिर भाई। नाज़रीन कराम, आप देख रहे थे प्रोग्राम बज़्म शायरी। खूबसूरत लबो लहजे के शायर जनाब नासिर मारूफ खूबसूरत कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे थे। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान कैसर वजदी को इजाज़त दीजिए। आइंदा एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।